इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 25 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें। कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। केंद्रीय गृह मामलों के मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में रानी गैदिनलिऊ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला रखी है? ऑप्शन है आपके सामने आसाम, मणिपुर, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर सेटिंग अप द रानी गैदिनलिऊ ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम इन मणिपुर। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो लुआंगकाओ विलेज में है। ये कहाँ पर है? मणिपुर के तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी आप याद रखें किस विलेज में ये म्यूजियम बनने वाला है। साथ ही आपको मणिपुर के बारे में कुछ जानकारी लेनी चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। पहले तो यही कि चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है, गवर्नर है ला गणेशन और कैपिटल इम्फॉल है। देखिए यहाँ पर एक जूको वैली है। ये वैली जो है ना, नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर स्थित है। तो हाल ही में यहाँ पर काफ़ी भीषण आगजनी की घटना भी हुई थी, उस वजह से भी ये वैली जो है काफ़ी चर्चा में थी और वैसे भी स्टैटिक जीके में ये पूछ ली जाती है। बाकी अगर हम और मणिपुर के बारे में और जानकारी लें स्टैटिक जीके की, तो देखिए डोल यात्रा, लाई हराउबा, जगोई डांस और रासलीला यहाँ पर काफ़ी फेमस जो है फेस्टिवल्स हैं या फिर डांसेस हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए INA मेमोरियल है यहाँ पर मोइरांग में। नेताजी सुभाष चंद्र वाला जो है INA मेमोरियल वो यहाँ पर है मोइरांग में। लोकटक लेक है यहाँ पर। केबू लमजाओ नेशनल पार्क, कई बार पूछा जाता है कि केबू लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है। यह नाम लेकर नहीं पूछा जाता, केवल ऐसा पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, या फिर वर्ल्ड के इकलौते फ्लोटिंग यानी कि तैरते हुए नेशनल पार्क का नाम बताइए। तो आंसर होगा केबू लमजाओ नेशनल पार्क। साथ ही मोरे यहाँ पर है, शिरोई हिल्स है, इंडिया पीस मेमोरियल यहाँ पर स्थित है। साथ ही आपको जानना चाहिए संगाई डियर, ये केवल और केवल यहीं पर पाया जाता है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में, या फिर आप कह सकते हैं लोकटक लेक और केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, दोनों मतलब एक ही चीज़ आप समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए किस तरह से। पहले तो आप यही जान लीजिए, देखिए ये लोकटक लेक है, उसके ऊपर जो ये हरा हरा आपको दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं फुमडीज। जो ये लैंड मास आप देख रहे हैं ना, हरे हरे से तैर रहे हैं, इनको फुमडीज बोलते हैं। तो इन्हीं पर ये नेशनल पार्क जो है सिचुएटेड है। तो इसी तरह का जो पूरा एरिया है, इन पे ये नेशनल पार्क है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। तो ये भी आप अपनी एक जानकारी बढ़ा लीजिए कि फुमडीज बोलते हैं इनको, जो हरी हरी सी आपको दिख रहे हैं ना फ्लोटिंग ग्रासलैंड। तो याद रखेंगे लोकटक लेक और केबुल लमजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है, और संगाई डियर यहाँ पर पाया जाता है, केवल यहीं पर पाया जाता है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में। साथ ही हाल ही में हमने मणिपुर से रिलेटेड कौन कौन से करंट अफेयर्स पढ़े थे। एक तो ये पढ़ा था कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स यहाँ पर हैंडलूम विलेज बनाएगा मोइरांग में, ये पढ़ा ना हमने हाल ही में अभी। मोइरांग INA मेमोरियल है यहाँ पर, तो यहाँ पर बनाएगा हैंडलूम विलेज। साथ ही हथेई चिली और तमेंगलोंग ऑरेंज, इन्हें हाल ही में GI टैग मिला है और दोनों ही मणिपुर से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। HDFC बैंक के साथ साझेदारी में किस लघु वित्त बैंक ने एक्साइज क्रेडिट कार्ड और एलिगेंस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके सामने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इन पार्टनरशिप विद HDFC बैंक हैज लॉन्च्ड एक्साइड क्रेडिट कार्ड एंड एलिगेंस क्रेडिट कार्ड। तो देखिए दो तरह के क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पर HDFC बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किए गए हैं, जिसमें पहला है एक्साइड क्रेडिट कार्ड। इसकी लिमिट कितनी है? 25,000 से 2 लाख रुपए तक का जो है इसमें क्रेडिट लिमिट है। और जो दूसरा है एलिगेंस क्रेडिट कार्ड, इसकी जो है 2 लाख से ऊपर तक की क्रेडिट लिमिट है। बाकी आप जानते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO वासुदेवन PN है, हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है, और इसकी टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। हाल ही में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ा था कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फिनटेक एक्सीलेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका नाम है इक्विटेक। और मैं आपको कई बार वीडियोस में बता चुका है एक्सीलेटर और इनक्यूबेटर में क्या अंतर होता है, इसका क्या मतलब होता है। आगे बढ़ेंगे।
हर्ष कुमार जैन को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सूडान, एरिट्रिया, अल्जीरिया या फिर यूक्रेन? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो हर्ष कुमार जैन हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूक्रेन। तो यूक्रेन में भारत के नए एम्बेसडर होंगे हर्ष कुमार जैन। ये है यूक्रेन। बाकी आप जानते हैं यूक्रेन की कैपिटल कीव है, कई बार पूछी जाती है। ये करेंसी है यूक्रेनियन ह्रिवनिया। भारत सरकार और विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में 50 लाख से अधिक छात्रों के लिए सीखने की गुणवत्ता में सुधार के लिए 250 मिलियन यूएस डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, उड़ीसा, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड बैंक साइंड अ 250 मिलियन यूएस डॉलर प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लर्निंग फॉर ओवर 50 लाख स्टूडेंट्स इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में जो लर्निंग क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर 250 मिलियन यूएस डॉलर का एक लीगल एग्रीमेंट साइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश और वर्ल्ड बैंक ने, जिससे कि 50 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है फ़ायदा मिलने वाला है। वर्ल्ड बैंक के बारे में जानेंगे। हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। एमडी एंड सीएफओ हैं अंशुला कांत। चीफ इकोनॉमिस्ट हैं कार्मेन रेनहार्ट। और इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। साथ ही आपको जानना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक 2 इंस्टीट्यूशंस आते हैं इसके अंतर्गत। एक तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD और दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर या फिर 25 नवंबर? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ऑब्जर्व्ड ऑन नवंबर 25। तो 25 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए और इसका थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन नाउ। तो ये रहेगा 2021 का थीम। भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट के 37वें संस्करण में किस भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया है? INS विला, INS करंज, INS खंजर या फिर INS खंडेरी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो INS खंजर पार्टिसिपेट इन द 37th एडिशन ऑफ कॉर्पेट बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो आपके लिए यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एडिशन है। तो 37th एडिशन है। किसके बीच में? कॉर्पेट एक्सरसाइज है ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। तो इंडिया की ओर से INS खंजर ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और इंडोनेशिया की ओर से इनकी नवल शिप है KRI सुल्तान ताहा सैफुद्दीन, इसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। कहाँ पर हुआ है ये? इंडो पैसिफिक में, आप कह सकते हैं इंडियन ओशन रीजन में ये संपन्न हुआ है। तो 37th एडिशन ये रहा है। साथ ही आपको जानना चाहिए कॉर्पेट जो है ना ये 1 साल में 2 बार आयोजित की जाती है। और हाल ही में हमने इसी तरह का एक डिफेंस एक्सरसाइज पढ़ी थी। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है ये वाली, इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है एक्सरसाइज शक्ति 2021। इसका 6th एडिशन हाल ही में फ्रांस में संपन्न हुआ है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के किस संस्करण को हरी झंडी दिखाई है? तो कौन सा संस्करण जो है अब चालू हुआ है? 1st, 3rd, 4th या फिर 2nd? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स वॉज रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव। तो इस क्वेश्चन में एक तो आप ये जान लीजिए कि यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कौन है? भूपेंद्र यादव। तो पहला ये इनॉग्रल एडिशन है, ये फर्स्ट एडिशन, मेडियन एडिशन, 2-3 तरह से आप कह सकते हैं। फर्स्ट कह सकते हैं, इनॉग्रल कह सकते हैं, फिर मेडियन कह सकते हैं। ऑल इंडिया सर्वे ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स, तो इसको भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च किया है। किसके द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है? लेबर ब्यूरो चंडीगढ़ के द्वारा। और इसमें जो है 37 स्टेट्स यूटीज़, साथ साथ 742 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें कवर किए जाएंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें आपको जाननी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन देखिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है रामेश्वर तेली। प्रिंसिपल लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एडवाइजर, साथ ही चीफ लेबर कमिश्नर कौन है? ये है DPS नेगी। साथ ही डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो कौन है? IS नेगी। तो देखिए दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं ये भी आपके लिए। CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत वर्चुअल लैब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए CSIR ने किस IIT के साथ भागीदारी की है? IIT दिल्ली, IIT रोपड़, IIT मद्रास या फिर IIT बॉम्बे?
सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो CSIR हैज़ पार्टनर्ड विद IIT Bombay to develop a virtual lab platform under CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम। तो देखिए जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज अर्थ साइंसेज, MOS PMO पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज पेंशंस एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। कई सारे यहाँ पर इनके पास जो है दायित्व दिए गए हैं इनको। तो इन्होंने इंडिया की फर्स्ट वर्चुअल साइंस लैब फॉर चिल्ड्रन लॉन्च की है। ठीक है, किसके तहत? CSIR का जो जिज्ञासा प्रोग्राम है ना, उसके तहत। और टारगेट ऑडियंस क्या है, टारगेट चिल्ड्रन कौन है? तो ये हैं आपके 6th से लेके 12th तक के बच्चे, 11 से 18 साल तक की एज के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर जो है फ़ायदा दिया जाएगा। तो वर्चुअल साइंस लैब इनको प्रोवाइड कराई जाएगी, मतलब कि ऑनलाइन ही ये लोग जो है उससे सीख सकते हैं, लैब से चल रहा है लैब में। तो देखिए CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, इसने IIT बॉम्बे के साथ पार्टनरशिप करके, ठीक है, इस वर्चुअल लैब को स्थापित किया है। किसके तहत? जिज्ञासा प्रोग्राम के तहत। जिज्ञासा क्या है? स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम है। तो ये आप याद रखेंगे, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं जिज्ञासा का कनेक्शन किससे है, जिज्ञासा प्लेटफॉर्म का कनेक्शन किससे है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आ जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम है ये जिज्ञासा, which facilitates classroom learning with laboratory research for school students। साथ ही आपको जानना चाहिए CSIR के बारे में। CSIR के प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो फिलहाल जो है नरेंद्र मोदी। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जितेंद्र सिंह, क्योंकि इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। और डायरेक्टर जनरल कौन है CSIR के? हैं डॉक्टर शेखर C मांडे। ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021, जहां दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो ने पुरस्कार जीते, ये किस देश में आयोजित किए गए? स्पेन, फ्रांस, मलेशिया या फिर इंडोनेशिया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 वेयर दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो वॉन अवार्ड्स वॉज हेल्ड इन मलेशिया। तो मलेशिया की जो कैपिटल है कुआलालंपुर, यहाँ पर ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 आयोजित किए गए और यहाँ पर दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड्स दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑल इंडिया रेडियो की, तो इसका एक प्रोग्राम है लिविंग ऑन द एज द कोस्टल लाइव्स। तो इसको जो है एथिकल एंड सस्टेनेबल रिलेशनशिप विद नेचर, इस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। साथ ही अगर हम दूरदर्शन की बात करें तो दूरदर्शन का प्रोग्राम है डेफिनेटली लीडिंग द वे, इसको लिविंग वेल विद सुपर डाइवर्सिटी, इस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी पहले सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर है? शिमला, चंडीगढ़, कोयम्बटूर या फिर तिरुवनंतपुरम? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो शिमला हैज टॉप द फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडिया इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग। तो देखिए शिमला ने यहाँ पर फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडिया इंडेक्स, इसको टॉप किया है। किसके द्वारा रिलीज किया गया है? नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया है। दूसरे पायदान पर है कोयम्बटूर, तीसरे पायदान पर है चंडीगढ़। आपको बता दें इसमें जो है 56 अर्बन एरियाज को रैंक किया गया है। 77 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिकेटर्स का यहाँ पर सहायता ली गई है। 46 टारगेट्स यहाँ पर अपनाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम टॉप 10 देखें तो शिमला, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, कोची, ये आपके टॉप 5 हो गए। बाकी आप देख सकते हैं टॉप 5 हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। कोई भी रैंकिंग हो तो आप टॉप 5 तो कम से कम याद रखा ही करें। टॉप 5 भी नहीं तो टॉप 3 तो आप याद रखा ही करें। ऑप्शन में कभी कभी हो जाता है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। बॉटम 10 की बात करें तो यहाँ से है, तो देखिए धनबाद सबसे निचले पायदान पर है, उससे ऊपर फिर आएगा मेरठ, उससे ऊपर फिर ईटानगर, तो सबसे नीचे है धनबाद। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 5वां EAS सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली या फिर हैदराबाद। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 5th EAS कॉन्फ्रेंस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन वाज हेल्ड इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो देखिए ये इवेंट जो है इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप करके ऑर्गेनाइज किया है और भारत की ओर से रीवा गांगुली दास जो कि सेक्रेटरी ईस्ट हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये ईस्ट एशिया समिट है इसमें 18 मेंबर हैं। 10 तो आसियान देश जो हैं वो हैं, कौन कौन से आसियान देश? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। 10 ही हो गए। और बाकी की 8 कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। जो आपके स्टेट PCS टाइप एग्जाम होते हैं ना, या फिर और कोई एग्जाम हो जैसे आर हो गया, AR हो गया, इस तरह के एग्जाम में पूछ लेते हैं इनके मेंबर कितने हैं
या फिर 4 ऑप्शन दे देते हैं कि कौन सा इनमें से आसियान का मेंबर नहीं है, कौन सा इनमें से ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, एससीओ का मेंबर नहीं है, या फिर ईएस का मेंबर नहीं है। निम्नलिखित में से किसने जेबेल अली में 40 मिलियन से अधिक के अनुबंध मूल्य के लिए 1 मिलियन वर्ग फुट की सुविधा लीज पर दी है? ऑप्शंस आपके सामने है, कार्स 24, कार देखो, जिग व्हील्स और कार्स फॉर सेल। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो कार्स 24 हैज लीज्ड 1 मिलियन स्क्वायर फीट फैसिलिटी इन जेबेल अली फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ दिरहम 40 मिलियन प्लस। तो देखिए यहाँ पर कार्स 24 आप जानते हैं कि ये क्या है, एक कार बाइंग एंड सेलिंग प्लेटफॉर्म है। तो इसने जेबेल अली दुबई में 1 मिलियन स्क्वायर फीट की फैसिलिटी जो है लीज पर दी है, और इसमें जो है कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक ने इसकी इस ट्रांजैक्शन में सहायता की है। हाल ही हमने कार्स 24 के बारे में क्या पढ़ा था कि पूनावाला फिनकॉर्प और कार्स 24 इन दोनों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, किस लिए? कंज्यूमर को फाइनेंसिंग की सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए। सेंचुरी एलईडी लिमिटेड द्वारा एलईडी लाइटिंग उत्पादों की मैजिक रेंज के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? एमएस धोनी, कपिल देव, विराट कोहली या फिर सौरभ गांगुली? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सौरभ गांगुली हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर बाय सेंचुरी एलईडी लिमिटेड फॉर इट्स मैजिक रेंज ऑफ एलईडी लाइटनिंग प्रोडक्ट्स। तो अच्छा क्वेश्चन है, अभी ब्रांड एम्बेसडर के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? संजीव बनर्जी, एल नारायण स्वामी, रंजीत वसंतराव मौर्य या फिर राघवेंद्र सिंह चौहान? सही आंसर है ऑप्शन ए। सो संजीव बनर्जी है स्worn इन एज चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट। तो ये पहले जो है मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, अब इनको मेघालय हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। नाम याद रखिएगा, संजीव बनर्जी। थोड़ा यहाँ पर कंट्रोवर्सी हुई है, इसलिए ये अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे ने भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए कितने थीम आधारित भारत गौरव ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इंडियन रेलवेज हैज डिसाइडेड टू रन 150 थीम बेस्ड भारत गौरव ट्रेन्स टू शोकेस इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज। तो इंडियन रेलवे यहाँ पर 150 थीम बेस्ड भारत गौरव ट्रेन्स चलाएगी, जिससे भारत का जो कल्चर हेरिटेज है वो जो है देखा जा सके। तो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो फ्री रहेंगे, किसी भी तरह का थीम वो ले सकते हैं, जैसे कि गुरु कृपा ट्रेन्स चला सकते हैं वो, या फिर रामायणा ट्रेन्स चला सकते हैं, जो रामायण जो प्रभु श्री राम से संबंधित प्लेसेस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो सिख कल्चर को कनेक्ट करने वाली जगह हैं तो उनसे संबंधित गुरु कृपा ट्रेन्स इस तरह से चला सकते हैं। बाकी आपको जानना चाहिए रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुनीत शर्मा है। डीबीएस बैंक समूह के शोध के अनुसार वित्त वर्ष 2022 है फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा, कि दूसरी तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि क्या है? 6%, 7%, 8% या फिर 9%? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एज पर डीबीएस बैंक ग्रुप रिसर्च 8% इज द रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर Q2 फिजिकल ईयर 22। तो फिजिकल ईयर 22 यानी कि 2021-22 का जो Q2 है, जो कि सितंबर में एंड हुआ है, उसमें 8% से जो है जीडीपी ग्रो की है, ऐसा कहना है डीबीएस बैंक ग्रुप रिसर्च का। साथ ही उन्होंने कहा है कि फिजिकल ईयर 22 यानी कि 2021-22 में जो जीडीपी रहने वाली है वो 9.5% रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के पूर्व छात्र संघ का दूसरा आजीवन सदस्य कौन बन गया है? जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर अनुराग ठाकुर? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर, हैज बिकम द सेकंड लाइफ मेंबर ऑफ द नेशनल कैडेट कोर्प्स एलुमनी एसोसिएशन आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो देखिए आपको बता दें, जो राजनाथ सिंह हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ये सभी जो है एनसीसी के सदस्य रहे हैं अपने जो छात्र जीवन में, ऐसा कहना है न्यूज़पेपर्स का। तो वहाँ पर जो है ये पहले मेंबर रहे हैं, तो अब राजनाथ सिंह ने जो है इसको ज्वाइन कर लिया है, जो नेशनल कैडेट कोर्प्स एलुमनी एसोसिएशन है इसको। पहले इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ज्वाइन किया था। तो देखिए अभी हाल ही में हमने करंट अफेयर पढ़ा था कि झांसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व इसको इनोग्रेट किया है। तो यहीं पर जो है प्रधानमंत्री ने इस एलुमनी एसोसिएशन की सदस्यता ली थी, ठीक है। तो जो भी मतलब एक तरह से जो भी पहले इसके सदस्य रह चुके हैं वो सभी इस एसोसिएशन को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्वाइन कर लिया था, अब दूसरे नंबर पर हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी हाल ही में ज्वाइन किया है। अब देखेंगे प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर।
नेम द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय. सो गवर्नर इज सत्यपाल मलिक एंड चीफ मिनिस्टर इज कॉनराड सांगमा. What is the theme for World Diabetes Day 2021? So theme is access to diabetes care. If not now, when? What is India's rank in the Global Drug Policy Index? Answer is 18th. Boita Bandana festival is celebrated annually in which state? Answer is Odisha. What is the rank of India in the Global Climate Change Performance Index 2022? Answer is 10th. और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए. अब देखेंगे आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस, और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं. नेम द गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल. वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच स्टेट? कई बार पूछा जाता है ये वाला एग्जाम, हॉर्नबिल फेस्टिवल वाला पता भी होगा आपको. द करतारपुर साहिब गुरुद्वारा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट बाय द रावी रिवर इन पाकिस्तान? पंजाब. तो पाकिस्तान के पंजाब में रावी रिवर के किनारे पर किस डिस्ट्रिक्ट में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा लोकेटेड है, यह आपको बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ द असम राइफल्स हु रिसीव द प्रेस्टिजियस अति विशिष्ट सेवा मेडल फ्रॉम द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. तो पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देने हैं. यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर आता है तो अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताया करें. साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं. साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं. दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें. अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें. आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. थैंक यू गाइस.